बीएससी पार्ट थर्ड की पेपर फर्स्ट ठोस अवस्था भौतिकी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जालकों के मूलभूत प्रकार ब्रेवे जालक का अध्ययन करेंगे। यदि क्रिस्टलीय अक्षों वाले क्रिस्टलों को एक प्रकार के क्रिस्टलीय निकाय में रखा जाए तो सभी क्रिस्टलों को मुख्यतः 7 प्रकार के मूलभूत क्रिस्टल निकाय में बांटा जा सकता है। ये 7 मूलभूत क्रिस्टलीय निकाय ब्रेवे जालक कहलाते हैं। ये 7 क्रिस्टलीय निकाय या ब्रेवे जालक हैं: घनीय, क्यूबिक, जिसकी क्रिस्टलीय अक्षें ए, बी और सी और इनके मध्य अंतराक्षीय कोण ए और सी के मध्य कोण बीटा, ए और बी के मध्य कोण गामा और बी और सी के मध्य कोण अल्फा से इनकी ज्यामिति को परिभाषित किया जाता है। यदि किसी त्रिविमीय क्रिस्टलीय निकाय के तीनों अक्षें ए, बी और सी बराबर हों और तीनों कोण अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री के हों तो वह घनीय ब्रेवे जालक कहलाता है। इसी प्रकार अगर दो अक्षें ए व बी बराबर और सी एक्स की लंबाई उनसे अलग हो और कोण अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री ही हो तो वह द्विसमलंबाक्ष या टेट्रागोनल जालक कहलाता है। इसी प्रकार अगर ए, बी और सी तीनों ही अलग हो, जैसे कोई सामान्य हम इसको कह सकते हैं घनाभ, अल्फा, बीटा, गामा 90 हो और ए, बी, सी तीनों अक्षों की लंबाइयाँ अलग अलग हो तो वह विषम लंबाक्ष या ऑर्थोरोम्बिक कहलाता है। इसी प्रकार ए व बी व सी की लंबाइयाँ बराबर हो लेकिन अल्फा, बीटा और गामा तीनों कोण 90 डिग्री के न हों तो वह त्रिसमन्ताक्ष या रोम्बोहेड्रल कहलाता है। इसी प्रकार ए व बी दो अक्षें बराबर और तीसरी अक्ष उसके बराबर नहीं हो और अल्फा और बीटा दो कोण 90 और गामा कोण 120 डिग्री का हो तो वह षटकोणीय या हेक्सागोनल जालक कहलाता है। इसी प्रकार ए, बी और सी तीनों भुजाएं या तीनों अक्षें बराबर नहीं हो और अल्फा और गामा 90 हो और बीटा 90 न हो तो वह एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक जालक कहलाता है। और ए, बी और सी तुल्य नहीं हो और अल्फा, बीटा, गामा भी आपस में तुल्य नहीं हो तो यह त्रिंताक्ष या ट्राइक्लिनिक जालक कहलाता है। अब इनकी ज्यामितियों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं घनीय जालक या क्यूबिक। क्यूबिक में एकक कोष्ठिका की तीनों अक्षें ए, बी और सी बराबर होती हैं। तीनों अक्षें ए, बी और सी बराबर होंगी
ए, बी और सी तीनों अक्षों की लंबाइयाँ एक समान है। इस क्रिस्टलीय निकाय में 3 प्रकार के जालक होते हैं। अभाज्य, जिसमें यानी प्रिमिटिव, जिसमें जालक बिंदु या परमाणु इस घन के शीर्षों पर व्यवस्थित होते हैं। इसके कोनों पर व्यवस्थित हैं और हम देख रहे हैं कि 8 जालक बिंदु इसके कोनों पर निरूपित है। इन जालक बिंदुओं पर परमाणु व्यवस्थित होंगे। इसके अलावा अगर 8 जालक बिंदु शीर्षों पर हो और उसके अतिरिक्त 8 तो शीर्षों पर हो और उसके अतिरिक्त इस घन के केंद्र पर भी एक जालक बिंदु हो, इसके केंद्र पर अगर एक जालक बिंदु और हो तो यह अंतः केंद्रित संरचना कहलाती है, जिसको हम I से निरूपित करेंगे। इसके अलावा यदि कोनों के अतिरिक्त 8 कोने हो गए, 8 कोनों पर एक एक जालक बिंदु है। कोनों के अतिरिक्त अगर फलक के केंद्र पर एक और, इसी प्रकार 6 फलकें हैं, 6 फलकों के केंद्र पर 6 और जालक बिंदु हो तो यह फलक केंद्रित घनीय जालक कहलाता है, जिसे हम F से निरूपित करते हैं। तो घनीय संरचना में 3 प्रकार के जालक होते हैं, अभाज्य, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। तो एक घनीय जालक जो संरचना है उसमें 3 और हो गए, तो यानी कि यहाँ पर 3 प्रेव्य जालक हो गए। कुल प्रेव्य जो जालक हैं वो यहाँ हम देखेंगे 14 हैं। नेक्स्ट, इसके उदाहरण, ऐसी संरचनाओं के उदाहरण हैं कॉपर, सोडियम क्लोराइड आदि। नेक्स्ट संरचना है वो है द्विसमलंबाक्ष या टेट्रागोनल। इसमें ए और बी अक्षें बराबर होगी और सी जो अक्ष है, यानी किसी दो में से एक अक्ष की लंबाई है वो उनसे कम या ज़्यादा होगी बाकी से। तो इसका निरूपण हम इस प्रकार करते हैं।
देखिए ए और बी तुल्य हैं, लेकिन सी की लंबाई इनसे अधिक है। बाकी की जो अंतराक्षीय कोण है अल्फा बीटा गामा वो सभी 90 डिग्री के हैं। तो ए इज इक्वल टू बी बट इज नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा बीटा एंड गामा ऑल आर 90 डिग्री। इसके अंदर जो संभव जालक अन्य संरचनाएं हैं वो अगर इसके कोनों पर जालक बिंदु हों, यानी कि इस क्रिस्टल के कोनों पर 8 परमाणु व्यवस्थित हों तो यह अभाज्य यानी प्रिमिटिव जालक कहलाता है। और इसकी दूसरी संभव जो संरचना है वो है अंतःकेंद्रित, बॉडी सेंट्रेड, यानी कि कोनों पर 8 और उसके अतिरिक्त एक केंद्र में, तो यह इसकी अंतःकेंद्रित यानी कि आई का जालक है। तो द्विसमलंबाक्ष में दो जालक संरचनाएं संभव है। द्विसमलंबाक्ष के जो उदाहरण हैं वो हैं टाइटेनियम ऑक्साइड और स्टेनस ऑक्साइड आदि। नेक्स्ट विषमलंबाक्ष ऑर्थो रोम्बिक। इसमें जो अक्ष हैं उनकी लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं। ए बी और सी, ए बी और सी तीनों असमान हैं। हाँ, एंगल जो हैं वो 90 के होंगे। और इसमें जो संभव संरचनाएं हैं वो 4 संभव संरचनाएं हैं इसमें। यहाँ पर मैं इसी में ही उसको निरूपित करूँगा। सबसे पहले है अभाज्य, यानी कि सिर्फ कोनों पर हो। यानी कि सिर्फ कोनों पर हो तो वो अभाज्य या प्रिमिटिव जालक। इसके अलावा आधार केंद्रित, बेस सेंटर्ड, जिसे हम सी से निरूपित करेंगे। इसमें कोनों के अतिरिक्त ऊपर और नीचे का जो फलक होगा उन 2 फलकों पर अगर हो व्यवस्थित तो वो आधार केंद्रित कहलाती है संरचना। कोनों पर 8 जालक बिंदु और इसके अतिरिक्त नीचे वाले फलक पर और एक ऊपर वाले फलक पर हो तो यह आधार केंद्रित जालक संरचना कहलाती है। इसके अतिरिक्त इसी में अन्य संभव संरचना है अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित।
जो कि आप समझ गए होंगे। अंतःकेंद्रित का मतलब होगा कि 8 कोनों पर और एक केंद्र में इस षटफल के आयतन के। और फलक केंद्रित का हो गया 8 कोनों पर और सभी 6 फलकों पर, और जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस विषम लंबाक्ष के उदाहरण हैं पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट आदि। तो इस विषम लंबाक्ष में 4 प्रकार की संरचनाएं संभव है। तो विषम लंबाक्ष 4 ब्रेवे चालक को संरचनाओं को बनाता है। नेक्स्ट, त्रिसमन्ताक्ष रोम्बोहेड्रल, जिसमें क्रिस्टलीय अक्ष ए, बी और सी बराबर होते हैं, लेकिन के अक्षों के मध्य कोण अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन 120 डिग्री से कम होते हैं। ऐसी कोई संरचना, एक सामान्य उदाहरण हम लें तो इसकी अक्षें ए, बी और सी बराबर हैं, लेकिन अक्षों के मध्य जो कोण है वो बराबर नहीं है, और वो 90 डिग्री वो कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं है, पर वो 120 से छोटे हैं। इसमें केवल एक ही संरचना संभव है, और वो है अभाज्य प्रिमिटिव, यानी कोनों पर 8 जालक बिंदु होंगे सिर्फ, अन्य कोई प्रकार का इसमें विन्यास संभव नहीं है। इस संरचनाओं के उदाहरण है आर्सेनिक, एंटीमनी आदि। नेक्स्ट, षटकोणीय हेक्सागोनल, तो इस संरचना में हम देखेंगे कि ए और बी बराबर हैं, लेकिन तीसरी एक्स के ये तुल्य नहीं हैं, और अल्फा और बीटा कोण 90 डिग्री हैं, लेकिन गामा जो कोण है वो 120 डिग्री। ए और बी जो अक्ष हैं वो बराबर है, लेकिन ये जो अक्ष है सी, ये इनके बराबर नहीं है। और ए और बी के बीच में बनने वाला जो कोण गामा है वो 120 डिग्री है, बाकी ए और सी और बी और सी के मध्य बनने वाला कोण अल्फा और बीटा 90 डिग्री है। तो यह संरचना षटकोणीय संरचना कहलाती है, जिसकी संभव क्रिस्टल एक ही संरचना संभव है, यूनिट सेल, जो कि अभाज्य प्रिमिटिव। और इसका उदाहरण है जिंक, मैग्नीशियम आदि। नेक्स्ट, एकंताक्ष मोनोक्लिनिक, जिसमें ए, बी और सी तीनों अक्षें आपस में बराबर नहीं होंगी, और अल्फा और गामा कोण 90 का होगा, लेकिन बीटा कोण 90 का नहीं होगा।
इस संरचना के लिए अल्फा और गामा बराबर है, लेकिन बीटा 90 का नहीं है। तो बीटा कोण जो है वो ए और सी के मध्य है, ये अलग होगा। इसकी संरचना के लिए हम थोड़ा इसको निरूपित करते हैं। ये ए, ये सी और ये बी है, और यहाँ जो ये बीटा है दैट इज़ नॉट 90 डिग्री। ए बी सी भी बराबर नहीं है और बीटा वो 90 नहीं है, बाकी अल्फ़ा और गामा जो है वो 90 है। तो इसमें संभव क्रिस्टल संरचना है अभाज्य प्रिमिटिव, यानी जिसके कोनों पर 8 जालक बिंदु हो, और इसके अतिरिक्त इसमें दूसरी संभव संरचना है आधार केंद्रित सी, जिसके ऊपर और नीचे वाली फलक पर एक अतिरिक्त कोनों के अतिरिक्त एक 2 जालक बिंदु और हो जाएंगे। इस संरचना के उदाहरण हैं फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फेट आदि। नेक्स्ट अपनी है त्रिंताक्स ट्राइक्लिनिक, जिस संरचना के लिए ए, बी और सी तो तुल्य होंगी नहीं, ए और सी, बी और सी तुल्य नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त कोई भी कोण है अक्षों के मध्य वो भी समान नहीं होंगे। अल्फा बीटा गामा भी समान नहीं और ए बी सी भी समान नहीं। इसमें संभव वही अभाज्य संरचना प्रिमिटिव एक ही है, यानी उसके कोनों पर 8 जालक बिंदु है। और इसके जो उदाहरण हैं वो है पोटेशियम, क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, जलीय आदि। तो इस प्रकार हमने ब्रेवे जालकों को पढ़ा। ब्रेवे जालकों के 7 मूलभूत प्रकार है। यदि उनमें उनकी क्रिस्टल संरचनाओं में जालक बिंदुओं के अभिविन्यास को सम्मिलित किया जाए तो वह और भागों में बढ़ जाती है, जो कि कुल 14 प्रकार के ब्रेवे जालक हो जाएंगे। इन ब्रेवे जालकों का प्रकार याद करने के लिए हमें इन्हें शॉर्ट तरीका CTORHMT से लिखेंगे। और प्रत्येक संरचना में कितने जालकों की संरचना संभव है, तो घनीय में है 3, द्विसमलंबाक्ष में है 2, विषम लंबाक्ष में है 4, त्रिसमन्ताक्ष में है 1, षटकोणीय में 1, एकंताक्ष में 2 और त्रिंताक्ष में 1। तो इस प्रकार टोटल ये हो गए 14 ब्रेवे जालक।